मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पिशावर, मर्दान, बाजोर, दीर, सवात, मालाकंड, सवाबी और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जज ने कहा इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। जज ने बानी पीटीआई से पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन ने कहा, मैंने यही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल असनाद ने कहा, दोनों मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। मुलजिमों का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। पहले ही पता था मैच फिक्स है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हमें अपने डिफेंस काउंसिल खड़े नहीं करने दिए गए। एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, जज ने मेरा बयान लेने से पहले ही फैसला सुना दिया, सजा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है। साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफीर ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की। साइफर की वजह से ताल्लुकात खराब होते तो सिफारतकार क्यों मिलते? अवाम हमारी सजा का रद्द अमल 8 फरवरी को वोट के जरिए देंगे। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक से हटकर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने हैं? ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नजर रख ले ताकि मेक श्योर करे, क्योंकि अगर एक साबिक वजीर आजम को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा? कप्तान मजबूत है, हौसला नहीं टूटेगा, अवाम मायूस ना हो, मुखालिफिन को इलेक्शन से नहीं भागने देंगे। साइफर के सियासी बुनियाद पर चलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले, तहरीरी फैसला मिलते ही हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले। अली जफर ने कहा कि ये मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी की गई, अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील दायर कर देंगे। अलीमा खान ने कहा, फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर केस में दी जाने वाली सजा पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई के मौजूदा कानूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालतें उनके केसेस देख रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन की वसी शिरकत हो। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां, और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला किया, घिनौनी साजिश की गई, कौमी सलामती को भी दाव पर लगाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर तनकीद के वार। हारून अब्बास जलसे में खिताब में कहा, मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, हमें तो तमाशा बना दिया गया। ऐसे नुकसानात हुए, कोई तलाफी नहीं। मुझ पर जो मॉनिटर जज लगे वो इस्तीफा देकर घर चले गए। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। अवाम हमें वोट दें, इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म कर देंगे। बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों से होता है। बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, साइफर लहराकर कौमी सलामती से खेला।
क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमले की तरबियत देती है? शोहदा की यादगारों पर हमला करती है? पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती है? मरियम नवाज का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई मिठाई खिला रहा था। बानी पीटीआई को सजा पर नवाज शरीफ ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई। नवाज शरीफ पर जुल्म की इंतहा करने वाले घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदानों में मुल्की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं। इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, बोले हमें कहा जाता है इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकलें। पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, हमारा सर तो कट सकता है, झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर रियासत की बजाय सियासत बचाने और मुल्क की मईशत को डुबोने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन को भी माफी मांगने का मशवरा, कहा पुरानी सियासत छोड़ दें, उनसे माफी मांगे जिनको आपने गाली दी, जिनको चोर कहा, जिनको लिफाफा और जिंदा लाशें कहा। खबर आई, फ्रांस प्रिंस इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाज़े ये रिपोर्ट पे लिखा है कि 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। हमारी हुकूमत के साथ वो पार्टियां भी थी जो इमरान खान की हुकूमत के साथ थी और जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो पार्टियां उन्होंने मुझे भी एतमाद का वोट दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पार्टियां जिन्होंने हमें एतमाद का वोट दिया इमरान खान को छोड़कर, तो फिर उस दौर में करप्शन ज्यादा क्यों थी? शहबाज शरीफ की फिर बिलावल भुट्टो को ललकार, मुनाजरे के चैलेंज की दोबारा तकरार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब में बोले मुनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। क्या उनके साथ मुनाजरा करूं जहां लाखों बच्चों के पास ना डेस्क है ना स्कूल। 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। जब नवाज शरीफ को हटाया गया उस वक्त करप्शन नहीं थी। हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तरक्की जहां रुकी थी वहीं से शुरू करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। हमने पहले भी मुल्क को बचाया था, अब भी बचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केहोटा में इज्तिमा से खिताब, बोले अवाम के मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। साबिक सदर का केहोटा के लिए बड़ी तरक्याती स्कीमें लाने का ऐलान। इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन का वाकई का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। पुलिस की तहकीकात शुरू। सेक्रेटरी सेहत ने सिब्बी कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली पर हमले की मसम्मत। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन से पहले हमला तहरीक इंसाफ और अवाम को खौफजदा करने की कोशिश है। एमक्यूएम को इलेक्शन मुहिम से रोकने की साजिश की जा रही है। कारकुनों को शहीद किया गया, बैनर्स उतारे गए। शहीद कारकुनों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा हम गोलियों से नहीं डरते, हमसे लड़ाई की गई तो मुखालिफिन को सर छुपाने का वक्त नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने लाहौर को कराची बना दिया तो वहां भी कोटा सिस्टम होगा, कब्जे होंगे और बच्चे गटर में गिरेंगे। आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। 7 से 9 फरवरी तक प्रिजाइडिंग अफसरान मौके पर ही ट्रायल कर सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 169, 171 और 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी।